और साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन JOIT 965 के लिए और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए और ITI कोपा या ITI लैब इंस्ट्रक्टर का जो भी एग्ज़ाम होने वाला है, उन सभी पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में आपको इसमें से कम 2 से 4 क्वेश्चन देखने को अवश्य ही मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर किससे बनता है हमारा, अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। तो सभी को पता है कि कंप्यूटर हमारा बनता है इन सभी से, तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबेकस कुड परफॉर्म। अबेकस जो होता है हमारा एक इस टाइप का होता है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे व्हील्स लगे होते हैं काउंटिंग करने के लिए। तो अबेकस को हम किस लिए यूज़ करते थे, क्या ये परफॉर्म करता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, बोथ ए एंड बी। द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड वाज, पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हमारा कौन सा था वर्ल्ड में? तो वो था हमारा ENIAC। ENIAC होता है हमारा, इसकी आप फुल फॉर्म बताएंगे कमेंट बॉक्स में। एडवैक की फुल फॉर्म भी, यूनिवैक की फुल फॉर्म भी, ठीक है। एग्जाम में 4 से 5 आपसे फुल फॉर्म्स भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर। कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट कंप्यूटर है? तो वो है हमारी नोटबुक। परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, परम हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? सुपर कंप्यूटर का। हमारा फर्स्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। द CPU इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, CPU हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो CPU है हमारा हार्डवेयर का एग्जाम्पल। द डिवाइस विच इज़ अलाउड टू इनिशिएट डाटा ट्रांसफ़र ऑन द बस एट एनी टाइम, ऐसी डिवाइस जो इनिशिएट करती है डाटा ट्रांसफ़र को बस पे किसी भी टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे बस मास्टर। हु इन्वेंटेड द माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर को किसने इन्वेंट किया था? हरमन H गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ प्रोसेसर इज मेजर्ड इन, स्पीड जो होती है हमारे पास प्रोसेसर की, वो किस में मेजर की जाती है? हर्ट्स में। द नंबर ऑफ फंक्शन कीज इन अ कीबोर्ड इज, कितनी फंक्शन कीज होती है हमारी? 12, F1 to F12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस। पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस हम किसको बोलते हैं? माउस को बोलते हैं। जॉयस्टिक अलाउज द मूवमेंट्स विद, जॉयस्टिक जो है हमें कितने एंगल पे मूवमेंट करने की अनुमति देता है? तो वो है हमारा 360 डिग्री। फॉर साउंड रिकॉर्डिंग व्हाट इज़ नेसेसरी, साउंड रिकॉर्डिंग के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? तो वो है हमारा माइक्रोफोन। CRT क्या होती है हमारी? कैथोड रे ट्यूब इज अ वैक्यूम ट्यूब। अ प्लॉटर इज, प्लॉटर क्या है हमारी? प्लॉटर है हमारी एक आउटपुट डिवाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट पोर्ट फॉर डाटा ट्रांसफर, कौन सा पोर्ट हमारा सबसे फास्ट है डाटा ट्रांसफर करने के लिए? तो वो है हमारी फायर वायर। हाफ बाइट इज नोन एज, हाफ बाइट को हम क्या बोलते हैं? तो हाफ बाइट को हम बोलते हैं निबल। रैम इज ऑल्सो कॉल्ड, रैम को हम क्या बोलते हैं? वॉलेटाइल मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी, कौन सी हमारी ऐसी मेमोरी है प्रोग्राम्ड सेमीकंडक्टर मेमोरी है? तो वो है हमारे पास EEPROM। SRAM और DRAM, इनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, और इनमें से एक रैम ऐसी है जिसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप बताना आपको आता है कि नहीं आता है। व्हाट डज अ डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट, डेसिमल नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? हमारी क्वांटिटी को, मात्रा को। सॉफ्टवेयर दैट इज एक्टिवली यूटिलाइज्ड बाय एंड यूजर्स, ऐसे सॉफ्टवेयर जो एंड यूजर्स के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कौन सा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? डिवाइस ड्राइवर। क्यों? डिवाइस ड्राइवर क्या है मेरा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, जो पहला कंप्यूटर था वो कौन सी लैंग्वेज में प्रोग्राम किया गया था? तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 23 का है मशीन लैंग्वेज।
फोर्ट्रेन वाज इंट्रोड्यूस बाय, फोर्ट्रेन जो थी हमारी वो किसने इंट्रोड्यूस करी थी? IBM। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है? प्रोसेसर, मेमोरी, फाइल्स, इन सभी को मैनेज करता है। ऑल ऑफ अबव। द फर्स्ट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिटन इन, पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा किस में लिखा गया था? सी लैंग्वेज में। विच वॉज द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा हमारा पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था? तो वो था हमारे पास MS DOS। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड, कौन सी हमारी इंटरनल डॉस कमांड नहीं है? तो वो है हमारी CHK डिस्क। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डिवेल्प्ड बाय, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को किससे डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। विच मेन्यू इज सिलेक्ट टू प्रिंट इन MS विंडोज, कौन सा मेन्यू को हम सिलेक्ट करते हैं MS विंडो पे प्रिंट करने के लिए? तो वह हमारा फाइल मेन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मेन्यू टाइप्स इन MS विंडोज इज ऑल्सो कॉल्ड अ ड्रॉप डाउन मेन्यू, MS विंडोज में हम ड्रॉप डाउन मेन्यू किसको बोल सकते हैं? तो वो है हमारा पुल डाउन मेन्यू। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा किसका एग्जाम्पल है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। इन MS वर्ड द डॉक्यूमेंट कैन बी जूम अप टू मैक्सिमम 500%, मिनिमम 10%। ऑन विच टूल बार ऑफ MS वर्ड यू कैन फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल, कहाँ पे हमें फाइंड फॉर्मेट पेंटर टूल मिलता है? तो वो मिलता है हमें हमारे स्टैंडर्ड टूल बार में। MS Word offers certain ways in which user can move around in a document। तो क्या करता है वो? स्क्रॉल भी कर सकता है, मूविंग टू अ स्पेसिफिक पेज भी कर सकता है, डायरेक्टली टू फर्स्ट एंड लास्ट पेज भी कर सकता है। तो वो क्या है मेरे पास? ऑल ऑफ दीज। स्टेटस बार इज अवेलेबल इन सॉफ्टवेयर विंडोज, स्टेटस बार हमारा कहाँ पे अवेलेबल होता है? जस्ट अबव द टास्क बार। MS Word to indent the first paragraph of your report you should always use, क्या आप यूज करते हो इंडेंट करने के लिए? टैब की को। What is the maximum font size you can apply for any character, तो वो कितना है मेरे पास? 1638। What is the default number of lines in MS Word to drop for drop cap, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स है हमारे पास ड्रॉप कैप के लिए? तो वो है हमारे पास 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल क्रिएटेड विद लोटस 123 हैव एक्सटेंशन, इसकी क्या एक्सटेंशन होगी? .123 ही इसकी एक्सटेंशन होगी। नेक्स्ट है हमारे पास अ वर्कशीट इन MS Excel कैन ओपन बाय क्लिकिंग द ओपन बटन, ओपन बटन पे क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं? MS Excel को ओपन कर सकते हैं। यू कैन प्रिंट इन Excel कमेंट्स, वर्कशीट, रेंज ऑफ सेल्स बाय रेंज नेम, तो क्या कर सकते हैं हम? प्रिंट, ये सभी प्रिंट कर सकते हैं। ऑल ऑफ द दीज। बाय विच मेन्यू इन Excel यू कैन अनग्रुप द डाटा, कौन से मेन्यू से आप डाटा को अनग्रुप कर सकते हैं एक्सेल में? तो वो डाटा मेन्यू से आप अनग्रुप कर सकते हैं। विच एक्सेल फीचर एनेबल्स प्री डिफाइंड लेआउट्स टू सिलेक्ट टेबल्स इन द वर्कशीट, कौन सा एक्सेल फीचर जो है प्री डिफाइंड लेआउट को सिलेक्ट कर सकता है एक वर्कशीट में? तो वो है हमारे पास ऑटो फॉर्मेट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल रेफरेंसेस आर अवेलेबल इन MS Excel, कितने टाइप के सेल रेफरेंसेस अवेलेबल होते हैं हमारे पास MS Excel में? 3 टाइप्स के। द ऑपरेशन ऑफ कंबाइनिंग 2 सेल्स into a single cell in Excel is referred to as, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे merge cell। In Excel charts are created using which option, Excel में charts कहाँ से create होते हैं हमारे पास? चार्ट विजार्ड से। 11 टाइप्स के हमारे पास टोटल चार्ट होते हैं। स्लाइड इज अ फीचर ऑफ, स्लाइड हमारा किसका फीचर है? MS पावर पॉइंट का। राइट क्लिकिंग समथिंग इन पावर पॉइंट क्या हो जाता है हमारे पास? ओपन ए शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग फॉर द ऑब्जेक्ट, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए शॉर्टकट मेन्यू ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
विच ऑफ द फॉलोइंग बटन फॉर अलाइन इज absent इन द फॉर्मेट टूल बार इन पावर पॉइंट। कौन सा अलाइन बटन जो है पावर पॉइंट में absent होता है? तो नन ऑफ दीज, ये सभी हमारे पावर पॉइंट में अलाइनमेंट्स हैं। द बेस्ट वे टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन अ प्रेजेंटेशन इज टू यूज द, क्या हम यूज करेंगे? तो वो है हमारा स्लाइड शॉर्टर व्यू। स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट आर कॉल्ड। जो हमारे स्पेशल इफेक्ट इंट्रोड्यूस होते हैं MS पावर पॉइंट में, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 52 का C, ट्रांजिशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ डाटाबेस। तो ट्रांजिशन हमारी डाटाबेस नहीं है, ये स्पेशल इफेक्ट है हमारे पावर पॉइंट में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS। तो डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास DBMS की? कॉम्प्लेक्सिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रिलेटेड टू DBMS। कौन सी आइटम्स जो है हमारी DBMS से रिलेटेड है? तो वो है हमारी वो है, क्या है हमारी DBMS से रिलेटेड आइटम्स कौन सी है हमारी? तो वो है हमारी फर्मवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है, ऑल ऑफ दीज। इन DBMS डाटा इज स्टोर्ड इन विच मैनर। डाटा को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं DBMS में? सेंट्रलाइज मैनर में। डाटा कैन बी इम्पोर्ट इनटू एक्सेस डाटाबेस फ्रॉम। डाटा को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेस डाटाबेस में? एक्सेल फाइल से। MS एक्सेस दिस डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशन इन अ क्वेरी। जो MS एक्सेस है हमारा, वो कैसे डिस्प्ले करेगा रिजल्ट को एज अ कैलकुलेशन क्वेरी में? वो क्या होती है हमारी? कैलकुलेटेड फील्ड। इन MS एक्सेस डाटाबेस विच कंपोनेंट इज नॉट प्रेजेंट। MS एक्सेस डाटाबेस में कौन सा कंपोनेंट हमारा प्रेजेंट नहीं होता है? तो वो है हमारी फॉर्मूला बार। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर पिक्चर्स इन MS एक्सेस। तो वो क्या है मेरी? OLE ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच प्रॉपर्टी इज सपोर्टेड बाय ऑल डाटा टाइप्स अवेलेबल इन MS एक्सेस। कौन सी डाटा टाइप प्रॉपर्टी को MS एक्सेस के डाटा टाइप जो हैं यूज करते हैं? तो वो है हमारी कैप्शन। एंड हाउ मेनी व्यूज यू कैन क्रिएट अ टेबल इन MS एक्सेस। कितने टाइप्स के व्यू आप क्रिएट कर सकते हो MS एक्सेस में? 2 टाइप्स के व्यूज। द लिंकिंग ऑफ कंप्यूटर्स विद अ कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर आपने क्या करना है, कंप्यूटरों को लिंक करना है एक दूसरे से कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो हमारा क्या बन जाएगा फिर? उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे नेटवर्किंग। ट्रांसमिशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड डाटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। अगर हम क्या कर रहे हैं, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में डाटा को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डाटा कम्युनिकेशन। द ग्राउंड स्टेशन इन BSET कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड। जो ग्राउंड स्टेशन होता है BSET में, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीप्लेक्सर। द लॉस इन सिग्नल पावर एज लाइट ट्रेवल्स डाउन द फाइबर। जो हमारा लॉस हो रहा है सिग्नल पावर से, लाइट हमारी ट्रेवल कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम अटेनुएशन। ब्लूटूथ कम्स अंडर विच एरिया नेटवर्क। जो ब्लूटूथ होता है हमारे कौन से नेटवर्क का एग्जाम्पल है? पैन का एग्जाम्पल है। इन सब की फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में बताना, लैन, मैन, वैन और पैन। BPN रेफर्स टू। BPN को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मल्टीपल रिपीटर्स इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट ट्रांसमिशन आर कॉल्ड। जो मल्टीपल रिपीटर है हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपॉन्डर्स। रिपीटर्स ऑपरेटर्स इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल। रिपीटर्स कहाँ पे ऑपरेट करते हैं हमारी OSI मॉडल में? फिजिकल लेयर में। मूविंग फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट पे जाना क्या बोला जाएगा हमारा? सर्फिंग। A server computer to access the internet is provided by an, वो क्या होता है हमारे पास? ISP, जो हमें इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमें प्रोवाइड करवाता है सर्वर, दैट इज ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। द वेबसाइट ऑफ अ कंप्यूटर इज होस्टेड ऑन अ, जो वेबसाइट होती है कंप्यूटर की जिसको हम होस्ट करते हैं, तो
उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 की है हमारे पास, वेब सर्वर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ द इंटरनेट इज, कौन सा हमारा इंटरनेट के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, तो वो है TCP/IP। हॉटमेल इज डिवेल्प्ड बाय, हॉटमेल को किसने डेवलप किया है, समीर भाटिया ने, ऑप्शन नंबर ए। HTML इज बेसिकली यूज टू डिज़ाइन, HTML को बेसिकली वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया गया है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो नोन एज, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोल सकते हैं, मालवेयर। विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय वॉर्म प्रोसेस, कौन से मैकेनिज्म जो है वॉर्म प्रोसेस यूज करता है, तो वो है हमारे पास स्पान प्रोसेस को यूज करता है। लॉजिक बॉम्ब इज अ, जो हमारा लॉजिक बॉम्ब है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, लॉजिक बॉम्ब इज अ एग्जाम्पल ऑफ बोथ ए एंड बी, पीस ऑफ कोड एंड मालवेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइबर क्राइम्स इंक्लूड, साइबर क्राइम में हमारे पास क्या क्या शामिल है, इलीगल एक्सेस, सिस्टम इंटरफेस, इलीगल इंटरसेप्शन। तो साइबर क्राइम में हमारे पास ये सभी चीज़ें आती हैं, ऑल ऑफ दीज। फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट, फायरवॉल को हम किस चीज़ से बचने के लिए यूज़ करते हैं, तो फायरवॉल को हम यूज़ करते हैं अनऑथराइज एक्सेस से बचने के लिए यूज़ करते हैं। एनक्रिप्शन डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स अ नेटवर्क विच, जो एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है, प्राइवेसी। Which of the following devices select one of several input and transmit it to a single output? कौन सी डिवाइस अनेक इनपुट में से एक का चयन करता है और इसे एकल आउटपुट को संचारित करता है, तो 83 का है हमारे पास एनकोडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपाइलर कैन चेक, कंपाइलर हमारा क्या चेक कर सकता है, तो कंपाइलर करता है हमारी चेक सिंटैक्स एरर्स को चेक करता है। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारा सबसे क्रूशियल फैक्टर कौन सा है, पीपल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लास्ट फेज हमारे पास कौन सा है, मेंटेनेंस। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम कभी कभी क्या कहते हैं, बिहेवियरल टेस्टिंग भी बोलते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, जो बेसिक यूनिट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का वो क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, कौन सा हमारा जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, तो वो है हमारा एरे। प्रियोरिटी क्यू कैन बी, प्रियोरिटी क्यू हमारा क्या होता है, प्रियोरिटी क्यू होता है हमारा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ, ऑप्शन नंबर सी। शॉर्टिंग डाटा मीन्स टू अरेंज इट इन ऑर्डर, जो शॉर्टिंग डाटा है हमारा उसको क्या मतलब है उसका, कि डाटा को हमने कैसे अरेंज करना है, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिकल या न्यूमेरिकल, बोथ ए एंड बी। विच वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला प्रथम मिनी कंप्यूटर हमारे पास कौन सा है, तो वर्ल्ड का प्रथम मिनी कंप्यूटर है हमारे पास PDP-1। टू एक्सेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूज, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं हम, टर्मिनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंप्यूटर, कौन सी इसमें से हमारी कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इंटेलिजेंस। अ डिवाइस यूज टू ब्रिंग डाटा इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड, जो डिवाइस हमारी कंप्यूटर में डाटा को ब्रिंग करती है, जिसके थ्रू हम डाटा कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, दैट इज इनपुट डिवाइस। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, वो क्या होता है हमारे पास, CPU। When was the first 8-bit microprocessor introduced, पहला 8-bit माइक्रोप्रोसेसर हमारा कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1974 में। वायरलेस माउस कम्युनिकेट्स थ्रू, वायरलेस माउस किसके द्वारा जो है हमारा वर्क करता है, तो वो है हमारी रेडियो वेव्स। विच डिवाइस कैन सेंस इन्वेंट्री डाटा स्पेसिफाइड इन बार कोड्स, कौन सा डिवाइस जो है इन्वेंट्री डाटा को स्पेसिफाई करता है बार कोड्स में, तो वो है हमारी होलोग्राफ। द मॉनिटर ऑफ अ कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू इट वायर, जो मॉनिटर है कंप्यूटर का वो कनेक्ट करता है इसको किसके थ्रू, केबल के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
विच वन इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो लेज़र प्रिंटर हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। टू लोकेट डाटा आइटम फ्रॉम स्टोरेज इज, स्टोरेज के लिए किसी डाटा आइटम के को हम कहाँ पे रख सकते हैं, तो वो है हमारे पास फैच, उसको हम क्या बोलेंगे, फैच करना बोलेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आपने, क्वेश्चन है हमारे पास, कंप्यूटर ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम विच वर्ड, जो कंप्यूटर का नाम है वो हमारा कौन से शब्द से लिया गया है, तो वो लिया गया है हमारा कंप्यूटर से। ऑरेकल वाज ऑरेकल इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी 4th जनरेशन में। विच टाइप ऑफ प्रोसेसिंग इज यूज्ड इन मेन फ्रेम कंप्यूटर, कौन से टाइप की प्रोसेसिंग होती है हमारी मेन फ्रेम कंप्यूटर में, बैच प्रोसेसिंग। द ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरसेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर तंत्र के जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरकनेक्शन है बहुत सारे कंपोनेंट्स के साथ में, उसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर। सी इन सीपीयू, सी क्या डिनोट करता है सीपीयू में, सेंट्रल। द एएलयू परफॉर्म्स विच ऑपरेशन, एएलयू क्या परफॉर्म करता है हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्ट्स अ कंप्यूटर इज कॉल्ड प्रोग्राम। A 32-bit microprocessor has the word length equal to, जो 32-bit का माइक्रोप्रोसेसर है उसकी वर्ड लेंथ कितनी है, 4 बाइट की। When a key is pressed, a keyboard interacts with, जब हम एक की को प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड हमारा किसके साथ में इंटरेक्ट करता है, कीबोर्ड कंट्रोलर एंड कीबोर्ड बफर, बोथ ए एंड सी। द माउस जनरली हैज़, माउस में सामान्यतः हमारे पास क्या होते हैं, 2 बटन होते हैं, लेफ्ट राइट। वट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर मॉनिटर, कंप्यूटर मॉनिटर हमारे कौन से टाइप की डिवाइस है, आउटपुट। विच इज़ नॉट एन इम्पैक्ट प्रिंटर, कौन सा हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, लेज़र प्रिंटर। प्राइमरी डाटा, प्राइमरी मेमोरी स्टोर, प्राइमरी मेमोरी क्या स्टोर करती है, डाटा, प्रोग्राम, रिजल्ट, ऑल ऑफ दीज। ROM stands for read only memory. A floppy disk contains, floppy disk हमारी क्या कंटेन करती है, सर्कुलर ट्रैक और सेक्टर्स, बोथ ए एंड बी। वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। जिसको भी JOIT में सिलेक्शन पाना है वो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। एग्ज़ाम में आपको इस वीडियो में से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को 100% ज़रूर मिलेंगे। एडिशन ऑफ 102 एंड 11 इज, मतलब 102 और 11 का बाइनरी में एडिशन हम कैसे करेंगे, सो इसका एडिशन क्या होगा हमारे पास, इसका एडिशन होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। विच इज़ नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज, कौन सी हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं है, मीडिएटर लैंग्वेज, हमारे कंप्यूटर में कोई मध्यस्थ भाषा नहीं होती है। विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है, वायरस प्रोटेक्शन। लिनक्स इज अ, लिनक्स क्या है हमारे पास, सिंगल यूज़र, लिनक्स क्या है हमारा, सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग है, या सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग है, या मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग है, या नन ऑफ दीज है, तो लिनक्स है हमारा मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग। विच इज़ नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड, डॉस की इंटरनल कमांड हमारे पास कौन सी नहीं है, बैकअप हमारे डॉस की इंटरनल कमांड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द रेक्टेंगुलर एरिया फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन एंड रनिंग प्रोग्राम्स, इनमें से कौन सा सूचना और रनिंग प्रोग्राम के प्रदर्शन के लिए आयताकार क्षेत्र से संदर्भित है, तो वो है हमारे पास विंडो। इन MS विंडोज फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड वाइल स्टोरिंग दैम इन, MS विंडोज़ में हम फाइल्स को कहाँ पे स्टोर करते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करके फोल्डर में। विच कमांड फ्रॉम फाइल मेन्यू इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट, MS वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाने के लिए फाइल मेन्यू में से किस कमांड का उपयोग किया जाता है, तो वो है मेरा न्यू।
इन MS वर्ड द मेलिंग लिस्ट इज नोन एज, MS वर्ड में मेलिंग सूची को हम क्या कहते हैं? डाटा सोर्स। विच टूल बार्स अलाउज टू चेंजिंग फॉन्ट्स एंड देयर साइजेस इन MS वर्ड, MS वर्ड में कौन सा टूल बार फॉन्ट और उसकी साइज बदलने की अनुमति देता है? तो वो है हमारे पास फॉर्मेटिंग। एक्सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर, एक्सेल का हम क्या चीज़ प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं? स्प्रेड शीट। द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS एक्सेल फाइल इज .xls। इन MS एक्सेल विच मेन्यू हैज़ ऑप्शन टू ऑल्टर द हाइट एंड विड्थ ऑफ सिलेक्टेड सेल, जो MS एक्सेल है हमारा उसमें कौन से मेन्यू में हाइट और विड्थ को हम ऑल्टर कर सकते हैं उनके सिलेक्टेड सेल से? तो वो कौन से कर सकते हैं हम? फॉर्मेट से। विच कमांड इन MS एक्सेल इज यूज टू कॉपी द फॉर्मूला नॉट द वैल्यू फ्रॉम वन डाटा टू अनदर। MS एक्सेल में हम अगर हमने कॉपी करना है फॉर्मूला को एक से दूसरे में तो हम क्या करेंगे? पेस्ट स्पेशल। which is graphical representation of data and values in MS Excel। MS Excel में डाटा और वैल्यूज़ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होती है उसको हम क्या बोलेंगे? चार्ट्स बोलेंगे। विच कमांड इज़ यूज टू क्लोज द विंडो ऑफ MS Excel। MS Excel की विंडो को क्लोज करने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं? Alt+F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ कलेक्शन ऑफ। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारी किस चीज़ की कलेक्शन है? तो वो है हमारी किस चीज़ की कलेक्शन है? स्लाइड्स एंड हैंडआउट्स, स्पीकर नोट्स, आउटलाइंस। तो वो है हमारी ऑल ऑफ दीज, ये सभी की कलेक्शन है हमारा पावर पॉइंट। इन पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग टूल बार इज लोकेटेड जस्ट बिलो। जो पावर पॉइंट फॉर्मेटिंग टूल बार है वो जस्ट किसके नीचे रहता है? हमारा स्टैंडर्ड टूल बार के। इन पावर पॉइंट पेंटागोन मोशन एज अ प्री डिफाइंड। इन पावर पॉइंट में जो पेंटागोन मोशन है हमारा वो क्या प्री डिफाइंड करता है? हमारे पास एनिमेशन स्कीम जो होती है वो उसमें प्री डिफाइंड होते हैं। इन MS पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड्स ऑन वन स्क्रीन, MS पावर पॉइंट में एक ऑर्डर में हम सारी स्लाइड्स को देख सकें तो वो क्या होती है? हमारी व्यू और स्लाइड शॉर्टर। इन पावर पॉइंट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन द करंट प्रेजेंटेशन वी चूज। अगर हमने एक नई स्लाइड इंसर्ट करनी है हमारी प्रेजेंटेशन में तो हम करेंगे Ctrl+M। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा अबाउट अ सिंगल एंटिटी। कौन सा एकल सत्ता से संबंधित डाटा का एक संगठित संग्रह है? तो 38 का है मेरे पास डाटा बेस। DBMS मीन्स, DBMS को मैं क्या बोलूँगी? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड इन अ डाटाबेस इज कॉल्ड एन। जो ग्रुप है हमारे पास रिलेटेड रिकॉर्ड का डाटाबेस में उसको हम क्या बोलेंगे? टेबल। इन अ हायरार्किकल मॉडल इन DBMS रिकॉर्ड्स आर ऑर्गेनाइज्ड एज। जो हायरार्किकल मॉडल होगा DBMS में उसमें जो रिकॉर्ड्स होंगे वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे हमारे एज अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर, ट्री स्ट्रक्चर में वो ऑर्गेनाइज्ड होंगे। ठीक है, पेरेंट टू चाइल्ड। विच लेवल ऑफ अब्स्ट्रैक्शन डिस्क्राइब्स what data are stored in database। कौन सा लेबल हमें बताता है कि कौन से डाटा को हमने स्टोर करना है डाटाबेस में? तो क्वेश्चन नंबर 42 का है हमारा लॉजिकल व्यू। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल अलजेब्रा इज। जो रिलेशनल अलजेब्रा है हमारा वो क्या है? प्रोसीजरल क्वेरी लैंग्वेज है। इन MS Access which is a process of summarizing data from more than one source। MS Access में हम डाटा को समराइज कर सकते हैं एक से ज़्यादा सोर्स से, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाटा कंसोलिडेशन। इन MS Access by which command we can add records to a table from different tables। MS Access में हम कौन सी कमांड को ऐड कर सकते हैं टेबल से, डिफरेंट टेबल से? तो 45 का है हमारे पास सिंपल क्वेरी विजार्ड। रोज इन एन एक्सेस टेबल, जो रोज होती है हमारी MS Access टेबल में उनको हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड बोलते हैं।
विच इज़ अ मेथड टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन MS Access। कौन सा हमारा मेथड है एक नए टेबल को क्रिएट करने के लिए MS Access में? तो क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू, क्रिएट टेबल यूजिंग विजार्ड, या क्रिएट टेबल इन डाटा शीट व्यू। तो ये सभी। विच इज़ द शॉर्टकट की इन MS Access टू क्लोज द डाटाबेस। कौन सी हमारी शॉर्टकट की है MS Access में डाटाबेस को क्लोज करने के लिए? Alt+F4। जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में इनमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क इज़। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट और शक्तिशाली कंप्यूटर एक टिपिकल नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है? नेटवर्क सर्वर। In signal processing, application bandwidth is measured in signal processing में जो application की bandwidth है उसको हम measure करते हैं hertz में। Which protects the coaxial cable from noise। coaxial cable को noise से कौन protect करता है? हमारा outer conductor protect करता है। Which is not a type of computer network। LAN, PAN, MAN, RAN। RAN हमारा जो है नेटवर्क का टाइप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच टोपोलॉजी सिमुलेट्स हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा। हायरार्किकल फ्लो ऑफ डाटा को कौन सी टोपोलॉजी सिमुलेट करती है? तो ट्री टोपोलॉजी। हब रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ। हब किस फॉर्म में डाटा को रिसीव करता है? तो वो करता है हमारा पैकेट की फॉर्म में। द OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी लेयर्स। कितनी लेयर्स होती हैं OSI मॉडल में? 7। P don't SPA। द इंटरनेट इज अ सिस्टम ऑफ। इंटरनेट जो हमारा सिस्टम है वो क्या है? हमारा वेब पेज। अ वेबसाइट्स मेन पेज इज कॉल्ड इट्स। जो वेबसाइट का मेन पेज है उसको हम क्या बोलेंगे? होम पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ IP एड्रेस। IP एड्रेस की जो हमारे पास क्लास नहीं है तो वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर D, G। DSL स्पीड टिपिकली लिस्ट विद विच स्पीड। जो DSL की गति है विशिष्ट रूप से किसकी गति को वो दर्शाती है? तो वो है मेरे पास डाउनलोड। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ लोकल डिवाइस। कौन सा प्रोटोकॉल को हम यूज करते हैं हार्डवेयर डिवाइस के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए? तो वो है मेरा ARP। द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर द इंटरनेट इज़ नोन एज। जो प्रोसेस है हमारे पास गुड्स करने की, ट्रेड करने की इंटरनेट पे, उसको हम क्या बोलेंगे? E-कॉमर्स बोलेंगे। ऑल टेलनेट ऑपरेशंस आर सेंट एज। जितने भी टेलनेट के ऑपरेशंस हैं उनको हम कैसे सेंड करते हैं? 8 बाइट्स में। विच इज़ रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट। क्या हमें रिक्वायर्ड होता है HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए? तो वो है मेरा टेक्स्ट एडिटर। विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मालवेयर। मालवेयर का एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, स्पाईवेयर, ऑल ऑफ दीज। विच एंश्योर्स दैट अनऑथराइज्ड यूजर्स डू नॉट एक्सेस द सिस्टम। क्या इंश्योर करता है कि जो अनऑथराइज यूजर्स है वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं सिस्टम को? तो वो है मेरा ऑप्शन नंबर C, सिस्टम एक्सेस कंट्रोल। अनदर नेम फॉर एन एंटीवायरस इज। एंटीवायरस का दूसरा नाम क्या है हमारे पास? वैक्सीन। ठीक है, विच इज़ अ साइबर क्राइम। साइबर क्राइम हमारा क्या है? हैकिंग, वॉर्म अटैक, वायरस अटैक, ये सभी, ऑल ऑफ दीज। द साइट ऑफ द एशियन स्कूल ऑफ साइबर लॉ इज इन। जो एशियन स्कूल की साइट है साइबर लॉ के लिए वो क्या है? हमारी पुणे में है वो स्कूल। ठीक है। विच लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ टू सीरीज स्विचेस। कौन सा लॉजिक गेट हमारे पास फंक्शन है सिमिलर टू सीरीज स्विचेस का? तो वो है हमारा एंड गेट। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन मेरा क्या है? प्रोसेस भी है, मॉडल भी है, बोथ ए एंड बी।
वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, एग्ज़ाम में डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में हम स्पेशल कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो हम जीके के क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। आगे हम इसमें देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इसमें और होंगे कंप्यूटर साइंस के, तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनसे बहुत हेल्प मिलती है। एक तो हमें क्लियर हो जाता है कि किस टाइप का एग्ज़ाम आएगा, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो डेफिनेटली आपको इससे जो एग्ज़ाम में हेल्प। अभी जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे कंप्यूटर के, तो वीडियो को आप इसको पूरा ज़रूर देखना है आपने। और वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करनी है, बस इतना सा आपने करना है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनके हम सिर्फ आंसर ही करेंगे, क्योंकि डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। और जितने भी ये क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्ज़ाम के, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, विच इज़ ड्राइव डाटा टाइप इन सी लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स शेयरिंग द सेम मेमोरी लोकेशन। सी में मतलब जो ड्राइव डाटा टाइप है हमारे सी में वो क्या कंसिस्ट करते हैं, डिफरेंट मेंबर्स के साथ में शेयरिंग सेम मेमोरी लोकेशन को वो शेयर करते हैं, तो वो है हमारा यूनियन। इन सी लैंग्वेज ऑल द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स बिगिंस विद द विच कैरेक्टर। सी लैंग्वेज में जो भी हमारे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होते हैं वो कहाँ से बिगिन करते हैं, हमारे बिगिन हैश से। The bitwise exclusive operator in C language is represented by which symbol? जो bitwise exclusive operator है C language में वो कौन से सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैरेट सिंबल से। Which of the following operators in C language has two variants called pre and post? कौन से हमारे ऐसे ऑपरेटर हैं C लैंग्वेज में जिनको हम क्या बोलते हैं, प्री और पोस्ट बोलते हैं, तो वो है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इन सी लैंग्वेज ऑल द कैरेक्टर्स स्ट्रिंग्स टर्मिनेट विद विच कैरेक्टर। सी लैंग्वेज में जो भी हमारी स्ट्रिंग्स होती हैं उसको हम कौन से स्ट्रिंग या किस कैरेक्टर के साथ हम उसको टर्मिनेट करते हैं, तो वो है हमारी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस इन सी लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटेड आउटपुट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का है हमारे पास, प्रिंट एफ को हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए और स्कैन एफ को हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए। विच इज़ द फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन स्कैन एफ टू रीड एंड सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्टैंडर्ड इनपुट, तो वह हमारा %C। What will be the output produced by the following code segment in a C program? अगर हमारे पास int is equal to 5 और v हमारे पास दिया हुआ है इंक्रीमेंट और 7/2, तो प्रिंट हमने क्या करवाना है, d और v, तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास प्रिंट करवा के, 9। What will be the output produced by the following code segment in a C program? तो क्या होगा 9 का ऑप्शन नंबर C. Which of the following statement is not true about variables in C programming language? तो कौन सी ट्रू नहीं है हमारे पास, the variables can be declared anywhere in the program। कहीं पे भी वेरिएबल जो है प्रोग्राम के बीच में डिक्लेयर कर सकते हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ द साइज ऑफ शॉर्ट डाटा टाइप इन अ सी इम्प्लीमेंटेशन इज 2 बाइट्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ वेरिएबल विद दिस टाइप। जो हमारे पास साइज है शॉर्ट डाटा टाइप का सी इम्प्लीमेंटेशन में वो कितना है, 2 बाइट्स का है, ठीक है। देन जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसमें स्टोर करने के लिए उस डाटा साइज को, तो वो कितनी है हमारी 32,767 है, ठीक है। What is the decimal representation of 2's complement number? क्या है हमारे पास decimal representation 2's complement number 11010111 की -21। How many bits are used for fractional part
इन IEEE फ्लोटिंग पॉइंट्स सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन, कितने बिट को हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट IEEE फ्लोटिंग पॉइंट सिंगल प्रिसीजन रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो वो है हमारी 23। विच जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मेक यूज़ ऑफ कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, कौन सी जनरेशन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स का, तो वो है हमारे पास थर्ड जनरेशन में। What is the full form of DHCP with represent to computer networking, कहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं DHCP का, तो जो ये यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं ये सारी हमारी गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर नेटवर्क। वाईफाई की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास, वायरलेस फिडिलिटी। अ डैश इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैंडल्स द कोर फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो क्या है हमारे पास, कर्नल। अ स्कैनर में हैव an ADF to feed pages for scanning. What is the full form of ADF in this statement? ADF की full form क्या होती है हमारे पास, ADF की full form होती है हमारे पास Automatic Document Feeder. How many bytes are there in 1 MIB? 1 MIB में कितने bytes होती हैं हमारे पास, तो वो होती हैं 2 raised power 20. Which of the following is the correct ordering of memory capacity units, तो वो क्या है हमारे पास, मतलब छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा हमने यहाँ पे देखना है, तो वो क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का GB TB पेटाबाइट एक्साबाइट, छोटे से बड़ा देख रहे हैं हम ये, ठीक है। द टर्म हिट एंड मिस आर एसोसिएटेड विद विच मेमोरी, जो टर्म हिट और मिस है वो कौन सी मेमोरी से एसोसिएट है, कैश मेमोरी से। विच टाइप ऑफ प्रिंटर कंटेन्स अ फ्यूजर असेंबली, फ्यूजर असेंबली कौन से टाइप का प्रिंटर जो है हमारा कंटेन करता है, तो वो है मेरा लेज़र प्रिंटर। By using dash option while printing multiple copies of a multi-page document, the printer will print all pages of each copy before printing the next copy, तो वो क्या होती है मेरी क्वेश्चन नंबर 23 का C, कॉलेट हम उसको बोलते हैं। The dash provides mobile users with positioning, navigation and timing services, क्या हमें प्रोवाइड करता है मोबाइल यूज़र के लिए उसकी पोजीशन, नेविगेशन और टाइमिंग सर्विसेज, तो वो होता है हमारे पास GPS। इमेज डैश इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द अनवांटेड आउटर एरिया फ्रॉम द इमेज। इमेज मतलब जो आउटर अनवांटेड एरिया उसको रिमूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग। Amazon Website Services AWS is an dash service platform offering from various IaaS and PaaS solution, तो क्वेश्चन नंबर 26 का है हमारे पास क्लाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ Adobe INC, कौन सा हमारा Adobe INC का प्रोडक्ट नहीं है, तो वो है मेरा ब्लेंडर। Who among the following is the developer of C language, C language के डेवलपर कौन है हमारे पास, तो वो है डेनिस रिची। Which of the following is the correct pairing of networking terms and their inventors, तो वो क्या है, WW को किसने इन्वेंट किया है, टिम बर्नर्स-ली, ईमेल को रे टॉमलिंसन ने और इंटरनेट को वेंट शर्फ ने। Which of the following generations of computers used integrated circuits, जो कंप्यूटर की जनरेशन्स हैं जिनको इंटीग्रेटेड सर्किट में यूज़ करते हैं वो हमारी कौन है, थर्ड जनरेशन है। Who among the following invented the CD-ROM, किसने CD-ROM को हमारे इन्वेंट किया है, तो CD-ROM को इन्वेंट किया है जेम्स रसेल ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ USB, USB के इन्वेंटर कौन है हमारे पास, अजय भट्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है हमारे पास, Ctrl+D। फॉन्ट साइजेस आर जनरली मेजर्ड इन पॉइंट्स विच इज़ इक्वल टू डैश ऑफ एन इंच। फॉन्ट साइज जनरली हम मेज़र करते हैं पॉइंट्स में, जो किसके इक्विवेलेंट होते हैं, जनरली 1/72 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉन्ट साइज ये हो गया हमारा, ठीक है। MS वर्ड हैज़ टैब स्टॉप सेट एट एवरी डैश इंच बाय डिफ़ॉल्ट। 35 का है हमारे पास 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड। कौन सा इसमें से सेक्शन ब्रेक का टाइप नहीं है MS वर्ड में, तो वो है मेरा नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग टैब्स इन MS वर्ड कंटेन्स द ऑप्शन टू इंसर्ट फुटनोट्स। फुटनोट्स के लिए हमारे पास MS वर्ड में कौन सी ऑप्शन होती है, रेफरेंसेस ऑप्शन होती है। हाउ कैन यू यूज़ डिफरेंट पेज ओरिएंटेशंस इन द सेम वर्ड डॉक्यूमेंट में हम डिफरेंट ओरिएंटेशन कैसे लेते हैं, बाय इंसर्टिंग डिफरेंट सेक्शंस को इंसर्ट करके। What is the shortcut key to set the paragraph line spacing to 1.5 in MS Word document? तो वो है हमारे पास Ctrl+5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लेट यू क्रिएट पर्सनलाइज लेटर्स टू अ नंबर ऑफ रेसिपिएंट विद डिफरेंट नेम्स एंड एड्रेस। तो वो क्या होती है मेरे पास, उसको मैं क्या बोलूँगी, मेल मर्ज। What is the key combination used to insert a new line character in the text of a cell MS Excel worksheet is, वो क्या है मेरी, Alt+Enter। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an array formula can be entered in a cell in MS Excel by entering formula and pressing, क्या प्रेस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 42 में, Ctrl+Shift+Enter। कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। इस टाइप का टेबल दिया है, इसमें आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे कि आंसर आ जाए हमारे पास 55। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। विच कंसीडर द फॉलोइंग डाटा इन MS एक्सेल वर्कशीट। इनको हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे ब्रीफली। तो इसका आंसर क्या है 44 का 16। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज नॉट फाउंड इन MS एक्सेल। कौन सा फीचर MS एक्सेल में फाउंड नहीं होता है, तो वो है स्प्लिट अ सेल। अज्यूम दैट यू हैव फुल नेम्स ऑफ द एम्प्लॉयज़ इन वन कॉलन। अज्यूम करो आपके पास क्या है, फुल नेम की लिस्ट है एम्प्लॉयज़ की एक कॉलन में MS एक्सेल में। द ऑप्शन डैश लेट्स यू स्प्लिट द फुल नेम्स इनटू कॉलम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो 46 का क्या है मेरे पास, टेक्स्ट टू कॉलम्स। Which of the following options in MS Excel let you restrict the value of a cell from a list of values? कौन सा विकल्प आपको एक वैल्यू सूची से एक सेल सूची में रखने के लिए अनुमति करता है, तो वो है मेरा डाटा वैलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, assume that in an MS Excel sheet cell A1 contains the value 10% and cell A2 contains the value 5%, then what will be the value of formula A1 to A2? तो 48 का कितना आएगा मेरे पास, 0.005। Which of the following is correct formula in MS Excel to round a number in the cell A1 to the nearest multiple of 10? तो 49 का कितना है मेरे पास, इक्वल टू राउंड A1, -1। Which of the following features of MS Excel can be used to highlight the marks obtained by the students if the marks are below 10? MS Excel का कौन सा फीचर है, अगर मेरे बच्चों के मार्क्स 10 से नीचे हैं तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पे मैं करूँगी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Which of the following is not a valid cell address in MS Excel? कौन सा valid cell address नहीं है MS Excel में, A:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इन MS Excel इज यूज्ड टू सर्च अ वैल्यू इन द लेफ्ट मोस्ट कॉलन ऑफ अ टेबल
and returns the corresponding value from another column in the same row. तो वो है हमारे पास वी लुकअप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेल फॉर्मेट टू डिस्प्ले ओनली द मंथ नेम ऑफ द डेट एंटर्ड इन अ सेल। क्वेश्चन नंबर 53 का है हमारे पास। ऑप्शन नंबर सी M 4 टाइम्स M, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास अ डैश इज अ टूल इन MS Excel टू कैलकुलेट, समराइज एंड एनालाइज डाटा टू स्टडी पैटर्न एंड ट्रेंड्स इन द डाटा। तो वो क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 54 का पिवोट टेबल। विच फीचर इन MS Excel लेट्स यू क्विकली इंसर्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इन द टेबल। तो क्वेश्चन नंबर 55 का है मेरे पास फिल सीरीज। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।